नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब देखिए, चुनाव प्रचार का जो जोर शोर था वो थम चुका है, लेकिन अभी भी जनता के बीच में ये शोर है कि आखिर जनता जो जीत का सेहरा है वो किसके सर पर पहनाएगी। पार्टियां अभी भी जोर लगा रही हैं और पार्टियों ने इस चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की थी। अब देखिए, कल 5 फरवरी है, कल मतदान होना है और मतदान को लेकर अलग अलग गाइडलाइंस भी हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं जनता के लिए जो मतदान केंद्रों पर जाएंगी। लेकिन इससे इतर पार्टी के कुछ अलग अलग प्लान्स हैं। तो देखिए, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, सारा डिस्कशन करेंगे कि आखिर पार्टियों ने अपनी कमर कैसे कसी हुई है कल के मतदान को बम्पर मतदान करने के लिए और जनता को लुभाने के लिए भी तरह तरह के जो वादे किए थे उसके अलावा और क्या कुछ रहा इस पूरे चुनाव पर, उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी हैं। हरिशंकर जी, अब कल मतदान है और जैसे कि हमने अभी तक देखा दिल्ली में सत्ता का जितना भी कार्यक्रम रहा सब देखने को मिला। जनता दिखाई पड़ी, एक तरफा वोट भी पड़ते हुए दिखाई पड़े इतनी सालों में अरविंद केजरीवाल की तरफ, लेकिन अब थोड़ा सा रुख बदला भी नजर आ रहा है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने भी जो है तैयारियां कर ली हैं, कमर कस ली थी। बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुखों से लेकर हर चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी ने यह दिखाया है कि उसके कार्यकर्ता कितने मजबूत हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको कि कार्यकर्ता इस बार मजबूती के साथ उतर रहे हैं? देखिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और बीजेपी को लगता है इस बार उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। सत्ता में तकरीबन 24-25 साल 26 साल बाद उनकी वापसी हो सकती है अगर वो उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो बीजेपी ने की जो प्लानिंग है वो देश भर में उनके जो चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो सारी पार्टियों से अलग है। बाकी पार्टियां जो हैं वो बूथ पर अपने बूथ एजेंट भी बिठाते हैं, उसके बाद उनके सहयोगी होते हैं, कुछ लोग पर्चियां देते हैं लोगों को वोटर लिस्ट से मिलान करके। लेकिन बीजेपी का स्टाइल अलग है। बीजेपी शुरू से ही काफ़ी महीनों से इसकी तैयारी कर रही है और पन्ना प्रमुख से लेकर के बूथ प्रमुख तक उनका जो और उसके अलावे हर बूथ पर उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि अगर बूथ नंबर 324 है, मान लीजिए किसी विधानसभा में, चाहे कोई भी बूथ संख्या हो, तो वहाँ का एक अलग से उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में सारी कैंपेनिंग की जानकारी दी जाती है, आज की गतिविधि, आज शाम को कितने बजे मीटिंग होनी है, दोपहर में कितने बजे मीटिंग होनी है, उसके अलावा कौन कौन नेता जो है उस इलाके में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। हालांकि ये सब बातें अब पीछे रह चुकी हैं। अब कल मतदान है और मतदान के लिए बीजेपी चुप नहीं बैठी है। बाकी सारी पार्टियां भी तैयारी कर रही हैं, लेकिन इस समय आप डोर टू डोर लोगों से बातचीत मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है सर, देखिए तगड़ी कैंपेनिंग रही है। एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में कि अभी तो देखिए 70 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव है, व्हाट्सएप ग्रुप की तैयारी कर ली गई है, लेकिन जब ये सब तरीके नहीं हुआ करते थे तब भी प्रचार जोरों शोरों से होता था। और अगर उस चुनावों को देखें और इन चुनाव को देखें तो आपको क्या लग रहा है कितने इतर हैं ये चुनाव बूथ लेवल को हम कंपेयर करें तो? देखिए, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि उस समय जो है जो लोग बूथ तक पहुंच गए वो वोट डालते थे। अब पहले पार्टी उनको किसी भी दल के लोग जो है उनको कोशिश करते थे कि वो उनके लिए मतदान करें, जो जिस पार्टी का है उसमें डालेगा। तो उसमें लेकिन बीजेपी इस बार जो मतलब ख़ास तौर से बीजेपी की जो प्लानिंग है कि कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जो बूथ तक पहुंचने में उनको परेशानी होती है। तो मैंने उनका सारा डिटेल पढ़ा तो मुझे जानकारी ये मिली कि लोगों को ई रिक्शा से चाहे गाड़ियों से बूथ तक पहुंचाया जाएगा जो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। और स्वाभाविक तौर पर अगर बीजेपी अपने कार्यकर्ता के माध्यम से उनको लेके आ रही है तो एक मन में तो होता है कि चलो ये लेके आए हैं अगर बूथ तक तो हम इन्हीं के लिए क्यों ना मतदान कर दें। तो एक तो ये प्लानिंग हुई। इसके बाद पहले जो मतदान होते थे उसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के मतलब कंपटीशन नहीं होते थे। आज बहुत ज़्यादा दिल्ली में चौतरफा शोर है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी पहली बार दिखा है। आप भी चुनाव में गई, आपने भी कवरेज किया कई विधानसभा में जा कर के। तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी है और पब्लिक जो है पहली बार दिल्ली की जनता जो है सामने आकर के बीजेपी का नाम ले रही है। ऐसा दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 10 साल में पहली बार हुआ है
मतलब तो देखिए जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए जिस तरीके से हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो एक तरीके से विरोधी लहर, क्योंकि इतने सालों तक केजरीवाल को जो है मौका दिया जनता ने, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक विरोधी लहर भी देखने को मिल रही है। ठीक बात है सर आपकी। अब सर एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप भी विधानसभा चुनाव आपने कई विधानसभा कवर किए हैं, आपको क्या लगता है, आपने ग्राउंड रिपोर्ट की, उसमें आपको क्या लगता है कि इस बार क्या माहौल है? देखिए इस बार माहौल मिला जुला है। एक तरफ सिंपैथी की बात करें तो कुछ वोटर्स हैं जो सिंपैथी की तरफ भी हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लगातार मंचों से मुद्दा उठाया कि किस तरीके से जो है जेल वाली कार्रवाई हुई तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे शराब नीति घोटाला हो, चाहे सीएम आवास स्वाति मालीवाल वाला केस रहा हो। तो कई ऐसे सारे मुद्दे थे जिनमें कि पब्लिक का जो रिएक्शन था वो अरविंद केजरीवाल की तरफ सिंपैथी की तरह दिखा। लेकिन अगर विकास की बात करें, कामों की बात करें, तो उसको लेकर जो रुख था वो जनता के बीच में बीजेपी को लेकर दिखा। वो इसलिए दिखा क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, जब ग्राउंड रिपोर्ट पे मैं थी सर, तो वहाँ ये देखने को मिला कि जो जनता है अब वो ये डिमांड करे कि भाई 10 साल तो हमने इनको दे दिए, लेकिन अब हमें भी बाकी जो राज्य हैं उनकी तरह डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब आप महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए, उसमें भी अचानक से सारी चीज़ें हुई, और जब शिंदे गुट वाली बात थी तब भी कहीं ना कहीं जनता ने स्वीकारा, और तभी कहा जा रहा था कि शायद इस बार जब चुनाव था विधानसभा का तो हो सकता है जो सिंपैथी वोटर्स हों वो दूसरा गुट ले जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुपड़ा ही साफ हो गया एक तरीके से। और सेम चीज़ उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार, तमाम राज्य हैं जहाँ का एग्जाम्पल लेकर जो पब्लिक है वो ये कह रही है कि शायद अब 10 साल में दिल्ली का भला नहीं हुआ, विकास नहीं हो पाया, तो शायद ये काम अब डबल इंजन की सरकार कर दे। तो मैंने ग्राउंड रिपोर्ट पर ये देखा। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जिस तरीके से अब देखिए बूथ को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, बूथ लेवल पर सारे कार्यकर्ता काम करेंगे। अभी हाल फिलहाल के संवाद में कहा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को तो स्ट्रिक्टली ये बोला था कि हर घर से आपको 3 बार संपर्क करना होगा। यानी कि देखिए अब बार बार अगर आप कॉल कर रहे हैं, एक होता है ना कि आपको किसी के हालचाल लेने हो, आपने वोट दिया कि नहीं दिया, आप गए कि नहीं गए, तो एक अंदर से एक भावना आती कि चलो कोई तो हमें पूछ रहा है। तो आपको क्या लगता है इससे भी बहुत फर्क पड़ने वाला है? बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके पास अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता जो 3-3 बार पहुंच रहा है, अच्छा बीजेपी का अपना एक अलग स्टाइल है प्रचार का जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का नहीं है। आम आदमी पार्टी के लोग भी जाते हैं लोगों के घरों पे, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग जो हैं तब तक 3 बार पहुंच चुके होते। अच्छा उनका जो स्टाइल है लोगों के घर में जाना, उनके साथ बैठ के बात करना, चूँकि वहाँ का जो पन्ना प्रमुख है उसी को जिम्मेदारी है कि उसके अगर पन्ना में अगर मान लीजिए कि 100 वोटर हैं चाहे 200 वोटर हैं तो उन्हीं के घर में जाएगा, वो दूसरे पन्ना में नहीं घुसेगा। तो उस आदमी, पर्टिकुलर आदमी के पास उस 200-150 जितने भी हैं पन्ना में, उसकी जिम्मेदारी है कि उनको बूथ तक पहुंचाया जाए। यही वो करते हैं। अच्छा दूसरी बात यह है कि इस दौरान बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो इलाके के जो प्रमुख होते हैं, जिनकी सब बात सुनते हैं, उनके पास भी जाते हैं। उसके बाद चाय की दुकान पर जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई क्या माहौल है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी का जो ये तरीका है वो पहले से बीजेपी करती आ रही है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा जोर है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार कहीं ना कहीं आरएसएस भी उनकी मदद, दिल्ली में कई सारे जो आरएसएस के कार्य वो खुलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन उनके जो डोर टू डोर कांटेक्ट हैं लोगों से, तो अपनी बात वो रखते हैं और सीधे तरीके पे नहीं रखते, लेकिन लोगों को समझ आ जाती है कि ये चाहते क्या हैं। अच्छा सर देखिए, अभी हाल फिलहाल के चुनावों की बात करें तो कहीं कहीं बम्पर मतदान भी देखा गया, जहां पर मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ करते थे। कई सारे एग्जाम्पल हैं उसके। क्या लगता है, जिस तरीके से भी कहा जा रहा है कि 12 बजे तक अधिक मतदान हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए 7 बजे से वोटिंग होती है और आधा समय 12 बजे तक बीत चुका होता है, तो बम्पर वोटिंग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। और जब ऐसे ये मास्टर प्लान आते हैं बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है बम्पर वोटिंग होने में इसमें कोई मदद मिलती है? देखिए बम्पर वोटिंग होगी तो जिसको भी बहुमत मिलेगा वो स्पष्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 50-50 का मुकाबला रहेगा। दूसरी बात ये कि दिल्ली का रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है पिछले कई चुनाव में, आप चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, 50+ जाता है, 53+ के 53% वोटिंग जो पार्टी जीतती है उसको आता है। लोकसभा में भी बीजेपी को 53 समथिंग वोट मिले थे। वैसे ही केजरीवाल पिछली बार जीते थे तो उनको 53% वोट मिला था। तो अच्छा दूसरी पार्टी जो रहती है वो 40-42 के आसपास रहती है। तो इस बार मुकाबला कांटे का है और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी के लिए भी इस बार सफ़र बहुत आसान नहीं रहने वाला है।
सर आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी। जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न अब तक का चलता आया है और हम लोग लगातार बदलाव देखते आए हैं अलग अलग राज्यों में, अब दिल्ली को भी इस बार मौका मिल रहा है अपनी सरकार चुनने का। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली की जो जनता है, क्योंकि आपने भी देखिए बड़ी बारीकी से सारी चीज़ें देखी हुई हैं, एक एक चीज़ रिपोर्ट्स वो भी आपने खंगाली हैं, सारी चीज़ें देखी हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता विकास के नाम पर वोट करने वाली है या किसी और चीज़ के नाम पर वोट करने वाली है? देखिए, विकास की बात तो पूरे चुनाव में आप देखें तो विकास की बात बहुत ज़्यादा क्या हुई, सिर्फ जो है रेवड़ियों की बात हुई है कि हम अगर इतना देंगे तो वो दूसरी पार्टी इतना देगी। तो जो केजरीवाल शुरू से करते आ रहे हैं वही बीजेपी ने भी किया, वही कांग्रेस ने भी किया। तो मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल शुरू में ही एक्सेप्ट कर चुके हैं इंटरव्यू देते समय कि हमने यमुना पर काम नहीं किया, हमने सही सड़कें नहीं बनवाई, इसके अलावा एक आध पॉल्यूशन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया प्रॉपर। तो ये सब मुद्दे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई नहीं, ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते चुनाव निकल गया और कल मतदान भी होना है। तो मुझे लगता है कि विकास की बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, और चुनाव में लोकतंत्र में ये बहुत अहम चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार कुल मिलाकर के यही है कि कौन किससे ज़्यादा लोगों को देने वाला है, मतलब उनके जो पैकेज हैं उसमें लोगों के लिए क्या है, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और हम लोगों ने जाना कि कल मतदान का जो दिन है वो कितना अहम है और किस तरीके से यहाँ मास्टर प्लानिंग हो रही है। और आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि अपने घरों से निकलिए, मतदान करिए कल निकलकर और अपनी सरकार चुनिए। मैं कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ अक्षया पाठक।